दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार दिल्ली क्राइम प्रेस से आज आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज के अंदर आया हूं और यहां पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। उस धरना प्रदर्शन के जो मुख्य हैं हम उन्हीं से बात करते हैं कि आज उनको ये धरना प्रदर्शन कॉलेज के अंदर क्यों करना पड़ गया और उनके मुद्दे क्या क्या हैं। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा नाम ललित मोहन पांडे, मैं कॉलेज कर्मचारी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। जी ललित जी, आज इकट्ठे होने की क्या वजह पड़ गई? सर इकट्ठे तो हम पिछले लगभग 3 साल से बैठ रहे हैं धरने पे, और 2020 के बाद से हमको सैलरी जो है प्रॉपर टाइम से नहीं मिल रही। हर बार 2-3 महीने डिले मिलती है, और जब नहीं मिलती तब हम धरने बैठते हैं। ये 2020 से प्रोसेस शुरू हुआ है, उससे पहले हमको टाइम से मिलती है। इससे क्या लॉकडाउन के कारण था ऐसा, या कि उन दिनों में भी क्योंकि सैलरियों के काफ़ी मुद्दे अटके थे कि लेट मिलती थी या हाफ मिलती थी, तभी से ये प्रोसेस चल रहा है? सर शुरू में तो हमको भी लगा कि शायद ये लॉकडाउन है और सरकार का खजाना थोड़ा खाली है, तो लॉकडाउन के बाद ये प्रॉब्लम अब जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है। पर लॉकडाउन के बाद भी, हटने के बाद भी समस्या चलती रही। हमने कहा शायद कोई है दिक्कत, पर अब समस्या बिल्कुल विकट हो गई, जबकि अब तो नॉर्मल सब कुछ हो गया है। 2020 से आज 2024 चल रहा है, पर समस्या जस की तस है। दिल्ली सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़ाई है, उसके बीच में शिक्षक, कर्मचारी, छात्र वो पिस रहे हैं। जैसे मैं देख रहा था इधर शिक्षक भी बैठे हुए हैं और आप नॉन शिक्षक भी बहुत सारे जो अपनी मांगों को लेके बैठे हुए हैं, तो कितना समय हो गया जो आपको सैलरी अभी मिली नहीं है? सर हमको 2 महीने पूरे हो गए, तीसरा महीना शुरू हो गया, मतलब दिसंबर से हमको सैलरी नहीं मिली है। अब एक चीज़ बताइए, हमारे में अच्छे संपन्न कर्मचारी भी है और बिल्कुल जो नीचे हमारे ग्राउंड लेवल के कर्मचारी भी हैं, वो अपना किस्त कैसे भरें, किराया कैसे दे, बच्चों की फ़ीस कैसे दे, उनका कन्वेंस कैसे दे। हमारा तो सब कुछ मेडिकल वगैरह सब कुछ रुका हुआ है। जाहिर है सारे काम आज की डेट में तो चलते तो पैसे से ही हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए आपके प्रिंसिपल साहब हो गए या और जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे बातचीत हुई कोई? नहीं, प्रिंसिपल साहब से ही बात होती है हमारी, पर वो कहते हैं जब दिल्ली सरकार ये ग्रांट प्रॉपर वे में नहीं दे रही है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। आपके इलाके से तो अगर आतिशी जी बोला जाए, इस टाइम शिक्षा मंत्री भी हैं और यहाँ से विधायिका भी हैं। नहीं, विधायक हैं कोई बात? विधायक हैं, जब वो मंत्री बनी थी तो हमको भी एक उम्मीद जागी थी कि गोविंद कालका जी से विधायक है, और हमारा जो कॉलेज है वो भी इसी एरिया में आता है, क्षेत्र के अंदर आता है। तो माइंड के अंदर कहीं ना कहीं ये था कि नहीं, अभी अपना दर्द समझेंगे, अपने परिवार का दर्द समझेंगे और समस्या कुछ सॉर्ट आउट होगी। पर सॉर्ट आउट होने की जगह समस्या और ज़्यादा विकट हो गई है। एक लेटर है दिल्ली सरकार का कि या तो यूनिवर्सिटी टेक ओवर कर ले इन 12 कॉलेजों को, या दिल्ली यूनिवर्सिटी टेक ओवर कर ले, या हमको दे दे, हम इसको अम्बेडकर कॉलेज के अंदर ले जाएंगे। ये जो आचार्य नरेंद्र देव के जो स्टाफ है या नॉन स्टाफ है, ये उन्हीं के साथ है या बाकी अदर कॉलेज के अंदर भी यही परेशानी है? सर ये 12 कॉलेजेस के अंदर है, जिसमें एक हमारा कॉलेज भी है, और 12 कॉलेज में सेम प्रोसेस, सेम प्रॉब्लम जो है पीछे से चलती आ रही है 2020 से ही। तो अभी आप जो धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और या जिनका सैलरी का मुद्दा है, ऐसे यहाँ पर कितने हैं वो सदस्य हैं इनके? सदस्य सर सारे ही हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग सबका सेम है। कितने टोटल कितनी काउंटिंग आ जाती है? 125 के राउंड में तो नॉन टीचिंग है, और करीबन इससे ज़्यादा ही 180-90 के स्टाफ आसपास जो है टीचर्स भी हैं। मैंने पीछे भी आपका एक जो धरना प्रदर्शन हुआ था वो सारा कवर किया था, तो मैंने देखा था उसके अंदर आपके स्टूडेंट भी बहुत आपके सपोर्ट में खड़े हुए थे कि हाँ हमारे को सर्विस दे रहे हैं उनको टाइम पे मिले। तो अभी स्टूडेंट का आपको सपोर्ट पूरा मिल रहा है? नहीं, स्टूडेंट का सपोर्ट पूरा है, और मजबूरी स्टूडेंटों की भी है, उनको भी साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखिए है क्या, जब अगर दिल्ली ये कॉलेज जो है अगर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अंदर में चली आता है तो बच्चों की जो डिग्री है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हट जाएगी और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की उनको डिग्री मिलनी शुरू हो जाएगी। यही एक बड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री का एक बड़ा नाम है, तभी दूर दराज से, गाँवों से, देश के अलग अलग हिस्सों से, राज्यों से लोग बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ते हैं, तो अपना एक रेपुटेशन है। तो उन बच्चों के साथ भी एक तरीके का कि भाई उनको भी कह करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, डिग्री मिलेगी अम्बेडकर की, तो उनके साथ भी अच्छा लगेगा, उनके माइंड के ऊपर असर आ रहा है। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, यही है, समस्या बहुत जटिल हो चुकी है। हाँ जी। और ये क्या अभी नाम से आपका? नहीं है। मेरा नाम अशोक कुमार है जी, और मैं बॉटनी डिपार्टमेंट से हूँ और यूनिट के अंदर ट्रेजर की पोस्ट पे रहता हूँ। और हम यही चाहते हैं कि ये समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो, जो कि 2020 से लगातार चलती आ रही है। 4 साल इसका ये कारण नहीं पता चल रहा है कि क्यों ये ग्रांट रुकती है और हर बार 3 महीने की इकट्ठी आती है, जिससे बहुत सी समस्याएं परेशान हो जाती हैं। जैसे EMI चल रही है हमारी, मेडिकल्स बिल्स पे नहीं हो पा रहे हैं, कोई रेंट बैंक से नोटिस आने शुरू हो गए सारे संपन्न भी नहीं है। अभी पीछे मैं भी एक पर्सनल लोन के लिए गया था, तो वहाँ से 3 महीने की सैलरी ना आने की वजह से साइट पे डिफॉल्टर शो कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ और अगेन लोन लेके नहीं ले सकते।
तो ये सारी समस्या जो है सैलरी के ऊपर ही डिपेंड करती है, और सैलरी पर सैलरी नहीं तो- मिलेगी तो हर काम जो है रुकता है। बिल्कुल सर। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा, ये सारे धरने प्रदर्शन पे किसी को शौक नहीं होता बैठने का, लेकिन घर चलाने के लिए या जिसके लिए वो काम पे निकले हैं, वो सैलरी के जैसे सर बोल रहे हैं, बहुतों की ईएमआई रुक जाती है, कोई रेंट के ऊपर ही रहता है, बच्चों की पढ़ाई है आगे, और सारे बहुत सारे काम हैं। इनकलाब जिंदाबाद, बाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 लड़ेंगे जीतेंगे, 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 लड़ेंगे जीतेंगे, 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 लड़ेंगे जीतेंगे, 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 लड़ेंगे जीतेंगे, 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 हमें अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हमें अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हमें अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हमें अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। दिल्ली सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, दिल्ली सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। ये आप देख रहे हैं सारे अपनी आवाज़ को उठाने के लिए बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। जैसे भी हो, मैं दिल्ली क्राइम से राजकुमार, आपको आगे भी इसके बारे में रिपोर्ट देता रहूँगा। जय हिंद, जय दिल्ली क्राइम।